देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो इतस्ततः। देहस्य मोक्षो न मोक्षो, देह का मोक्ष मोक्ष नहीं है। देह छूट जाए तो उससे मोक्ष थोड़े होता है। देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो, दंड कमंडल कोई फेंक दे तो इससे कहीं मोक्ष होता है। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो इतस्ततः। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो, हृदय की गांठ जो अविद्या है उसका मोक्ष होना मोक्ष है। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्ष मोक्ष, हृदय की अविद्या ग्रंथि का कट जाना मोक्ष है। और यतः ततः, जैसे हो जाए, जिस साधना से हो जाए, कोई आग्रह नहीं है किस साधना से। मन की अविद्या गांठ कट जाए। अविद्या गांठ क्या है? स्वरूप को न समझना और पर रूप में मोह करना, यही अविद्या है। स्वरूप पर रूप, स्व और पर दो सत्ताएं हैं। स्व आत्मा है, पर अनात्मा है। आत्मा को न समझना, आत्मा में संतुष्ट न होना, पर में मोह करना, उसी में उलझे रहना, ये विद्या ग्रंथि है। ये कट जाए, ये समझ ले मैं स्वयं पूर्ण हूँ। आत्मा स्वयं पूर्ण है और अनात्म वस्तु में कहीं राग नहीं, कहीं मोह नहीं। ये छूट जाने वाले संसार का क्या मोह? और अचानक छूटता है, बताता नहीं है। प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। कुछ लोग कहते हैं महाराज पता चल जाए तो थोड़ा पहले सावधान हो जाए। गधा को 10 डंडा मारो वैसे रहेगा। कुत्ते घर में घुस करके हंडी में मुँह डालते हैं, लोग डंडा मारते पे पे करके भागते हैं, फिर दूसरे घर में घुस के वही काम करते हैं। हम गधे और कुत्ते की तरह रहेंगे, कभी समझ पाएंगे? अभी नहीं समझे। जब से जन्म लिए हैं क्या पाए हैं? ठोकर के अलावा, दुख के अलावा कुछ पाए हैं? और शरीर छुटा हुआ समझे। 2 वर्ष के बाद छुटेगा तो 2 वर्ष में जीवन मुक्ति ले लोगे, 2 वर्ष के लिए निश्चिंत हो जाओगे। आज ही छुटा है ऐसा समझो, आज ही सब रफा दफा कर दो। बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जिय चेतु। समर मन अरिसे लत हित हेतु, विशाल देव ने कहा। समर मन अरिसे लत हत हेतु। मन रूपी दुश्मन से समर करो, युद्ध करो। लत हत हेतु, लत आदत को नष्ट करने के लिए आज ही अंतिम दिन है। आज मेरे शरीर की लाश निकलने वाली है। राम नाम सत्य है, शरीर का आज होने वाला है। आज ये दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, गंगम फेंक दिया जाएगा। आज ही वो दिन है। मुमुक्ष ये सोचे कि पता चल जाता थोड़ा तो अपना काम कर लेता। अभी तक काम नहीं किए, अनाद काल से रगड़ रहे हो नरक में, सूअर बने गंदगी में लौट रहे हो। अभी भी घृणा नहीं हो रही है तो बंदोबस्त के लिए समय चाहिए। और मुमुक्ष को एकदम जग जाना चाहिए। देह से मोक्षो न मोक्षो, देह का छूट जाना मोक्ष नहीं है। न दंड कमंडलस्य, न दंडस्य कमंडलो, दंड कमंडल का फेंक देना मोक्ष नहीं है।
हृदय की अविद्या ग्रंथि का कट जाना मोक्ष है। और यह यतः ततः जैसे हो जाए, मोह कट जाए, स्वरूप भाव में शांत हो जाओ, सब आग्रह छोड़ दो। जीवन यात्रा में अनुकूल प्रतिकूल जो मिलते हैं वो सब रहने वाले नहीं हैं, सब बह जाएंगे। कुल्या मथ नद्याम व शिव क्षेत्रे चत्वरे पर्णम पतिचेत्तेन तरोह किम नु शुभाशुभम। कुल्यायाम अथ नद्याम वा शिव क्षेत्रे चत्वरे पर्णम पतति चेत तेन तरो किम नु शुभाशुभम। तरो तरु वृक्ष, वृक्ष के पर्णम पत्ते, पतित गिरे टूट करके, वृक्ष से पत्ते टूट करके गिरे। चेत यदि, कुल्यायाम नाली में पेड़ के पत्ते टूट करके नाली में गिर गए। अथ नद्याम नदी में गिर गए। शिव क्षेत्रे शिवालय पर गिर गए, देव मंदिर में गिर गए। अपि चत्वरे किसी चबूतर पर गिर गए। तेन उससे तरो वृक्ष को किमनु शुभ शुभम, क्या शुभ शुभ है। पेड़ का क्या जाता है, पेड़ का पत्ता नाली में गिरा, नदी में गिरा, देव मंदिर में गिरा, चबूतरे पर गिरा, रास्ते में गिरा, पेड़ का क्या नुकसान हुआ, कहीं भी गिर जाए। इसी प्रकार देह कहीं भी गिर जाए, कहीं भी मिट जाए, मुक्त आत्मा का क्या नुकसान है। वो तो सदैव अपने को उससे निकाल लिया है, सब समय स्वरूप भाव में जीता है। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत देह इंद्रिय प्राणधियाम विनाशः नैवात्मना स्वस्य सदात्म कस्यानंदाकृतेर वृक्ष वदस्ति चैवः। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशः वत् देह इंद्रिय प्राण धियाम विनाशः। जैसे पत्ते फूल फल नष्ट होते हैं पेड़ से गिर करके, वत इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि ये सब भी नष्ट होते हैं। जब शरीर छूटता है तो शरीर छूट गया, उसके साथ इंद्रियां मिट गईं, प्राण मिट गया, मनोमय मिट गया, यही से तो मिटता है। न एव आत्मना स्वस्य, आत्मा का स्वस्य स्वरूप स्व अस्य जो अपना स्वरूप है वो नहीं मिटा, वो तो अलग है। सदात्मकस्य आनंद आकृते, जो आनंद आकृत है, आनंद स्वरूप है और सदा कल्याण स्वरूप है, उसका क्या बिगड़ता है। वृक्षवत अस्ति चा एव, वह तो वृक्ष की तरह खड़ा है। जैसे वृक्ष खड़ा है, पत्ते गिर गए, फूल गिर गए, फल गिर गए, पेड़ का कोई नुकसान नहीं। तैसे ज्ञानी का शरीर गिर गया, मन बुद्धि इंद्रियां सब नष्ट हो गई और स्वयं कृतार्थ रूप है। इसलिए ज्ञानी का कोई नुकसान नहीं है। ये तो देह को लेकर के सारा संकट है। देह छुटी, देह छोड़ने के पहले विवेक से उसको छोड़ दिया हो, पता नहीं कब, बहुत पहले छोड़ दिया। प्रज्ञान घन इत्यात्मलक्षणम सत्य सूचकम अनुद्योपादिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम। प्रज्ञान घन इति आत्मलक्षणम, आत्मलक्षण क्या है, प्रज्ञान घन है। ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया, प्रज्ञान घन। प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप, अत्यंत ज्ञान स्वरूप, घन ठोस, तो ठोस ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान का गोला है आत्मा। इति आत्मलक्षणम, यह आत्मा का लक्षण है, ये श्रुति कहती है। सत्य सूचकम, यह उसकी सत्य सूचना है, सत्य होने की सूचना है।
आत्मा के सत्यत्व की ये सूचना है, निर्देश है, संकेत है। ऋषि कहते हैं प्रज्ञान घनम, आत्मा प्रज्ञान घन है। अनूद्य औपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनम। अनूद्य इसका अनुवाद करके संत जन और विस्तार से कहते हैं। प्रज्ञान घन का अनुवाद करके, ऋषियों संतों के वचन का अनुवाद करके वह और विवरण से समझाते हैं। औपाधिकस्य एव कथयन्ति, जो औपाधिक है, एव ही कथयन्ति कहते हैं विनाशनम, विनाश। औपाधिक संबंधित शरीर मन इंद्रिय बुद्धि, ये संबंधित जो जुड़े हुए हैं, इनका विनाश संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, आत्मा का नहीं। आप भय न करो। एक महात्मा कहे, मेरे मित्र थे, मैंने कहा कोई शंका उनका है? कहे शंका तो और नहीं है, बस यही सोचता हूँ हमारे साथी बहुत मर गए, पहले वाले मर गए, साथी भी मर गए, ऐसे हम भी मर जाएंगे। तो हम कहे कि मर जाओगे, मरने वाले हो? तो हंसने लगे। मैंने कहा देहाभिमान छोड़ो, आप अमर हो, आप नहीं मरोगे। शरीर मर जाएगा, शरीर के साथ क्या पाते हो दुख के अलावा? वो खत्म हो जाए, छुट्टी हो, दुख रहित। तो ये स्वरूप ज्ञान की दृढ़ता की कमी है। सोना हीरा जैसा समय भागा जा रहा है और आदमी मनोविकार में पड़ा हुआ है। मन का विकार न छूटे भाई, इतना सुनत निकट चली आई। ज्ञान की बात सुनते सुनते मौत निकट आ गई है। अरे भाई, अब भी मन का विकार नहीं छूट रहा है। ये साहेब बीजक में कहते हैं, अविनाशी वा अरे अयमात्मेति श्रुतरात्मना परवैत विनाशित्वम विनश्यत विकारिस। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा इति श्रुति आत्मना पब्रवीत अविनाशित्वम विनाशित विकारिस। श्रुति कहती है अरे अयम आत्मेति, यह आत्मा अविनाशी है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्री को समझाते हुए कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रुतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इस प्रकार कहती है श्रुतियाँ। विकारस, जो विकार है उसका नाश होता है। विकार बनने वाला विनाशशील विकारी वस्तु का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं। क्षीरे क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले संयुक्त मेकताम याति तथा मन्यात्म विनमुनि। क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले। पानी में पानी मिल गया, दूध में दूध मिल गया, तेल में तेल मिल गया, उसको अलग नहीं कर सकते हो। संयुक्तम एकताम याति तथा आत्मनि आत्मित मुनि। इसी प्रकार तथा इसी प्रकार मुनि मननशील साधक आत्मज्ञानी आत्मा में मिलकर आत्मा हो जाता है। तो दूध तेल पानी ये उदाहरण है। त्यों धुर मिला कबीरा। कुछ कहना पड़ता है और शब्द समर्थ नहीं होते हैं सत्य को समझाने के लिए। शब्द केवल संकेत होते हैं। पानी विकारी है, दूध विकारी है, तेल विकारी है। विकारी उसे कहते हैं जो अनेक कणों का जोड़ हो, जो परिवर्तित हो, जिसमें प्रवाह हो, कार्य बने और कार्य मिट करके फिर कारण में लीन हो जाए, वो विकारी है। आत्मा में ऐसा कुछ नहीं हो, निर्विकार निर्मल है। तो उसका उदाहरण इसमें कैसे घटेगा? लेकिन कुछ तो कहना पड़ता है, इसलिए उदाहरण को पकड़ के मत बैठो। तेल तेल में मिल गया, अलग नहीं कर सकते।
पानी पानी में मिल गया अलग नहीं कर सकते, दूध दूध में मिल गया अलग नहीं कर सकते, ऐसे आत्मा अपने आप में मिल गया अलग नहीं कर सकते। यानी स्वरूप भाव में स्थित हो गया, जो आत्मलीन हो गया, वो सदैव कृतार्थ है। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यम सत मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्य एषः यति न आवर्तते पुनः। एवं इस प्रकार जीवन मुक्त ब्रह्म भाव में स्थित होकर के देहातीत कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है और पुनः नहीं लौटता है। एवं ये सह यति, यति त्यागी जीवन मुक्त आत्मा ब्रह्म भावम आत्म की गरिमा में स्थित हो जाता है। ब्रह्म भाव श्रेष्ठ भाव, उच्च भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं पूर्ण हूँ, इस प्रकार आत्म भाव में स्थित हो जाता है। विदेह कैवल्यम प्रपद्य, देहातीत कैवल्य अवस्था को प्राप्त करता। प्रपद्य नाम प्राप्त करना। सतमात्रत्वम अखंडितम, अखंड सत्ता मात्र है वह। न आवर्तते पुनः, फिर वो जन्म में नहीं आता है। जिसको दुनिया की इच्छा है वो दुनिया में आता है। वो उपन्यास के ढंग से लिखे हैं एक ईसाई विद्वान, उनका शरीर अब नहीं रहा, बहुत अच्छे, पूरी पुस्तक में ईसा का नाम भी नहीं है। पूरी पुस्तक में केंद्र है वैराग्यवान का, वैराग्यवान केंद्र में है और मठाधीश को शिक्षा है। मठाधीश है, बहुत संपत्ति इकट्ठी है, बहुत संपत्ति, बहुत जमीन, बहुत संपत्ति, और उसका दुरुपयोग हो रहा है और उसके विषय में धिक्कार है। और जो एक त्यागी है वो सब उपदेश करता है। और पुरोहित ने राजा को लगा दिया है, राजा आता है उसको हथकड़ी बेड़ी में बांध के ले जाता है, लेकिन जब समझता है तो उसको छोड़ देता है और स्वयं भी अपना शासन साधुशाही कर लेता है। और फिर वो पुरोहित को निर्देश देता है। एक पर्व के समय पुरोहित के पास कुछ आता है उसका आदमी लेकर, तो समझता है धन लाता होगा, लेकिन उसमें रहता है एक चाम का टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा होता है और निर्देश होता है। तो मठाधीश का जो अहंकार है उस पर खूब मर्दन है और वैराग्यवान का समर्थन है। और उसने कहा है धरती माता का दूध हम पीते हैं, आते हैं, काल लेके आता है हमें, देह धरते हैं और धरती माता दूध हमें पिलाती है और काल इस देह को छुड़ा देता है और इस धरती का आकर्षण हमें फिर खींच लाता है। जब ये धरती का दूध पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, फिर वो नहीं आता है, फिर देह में नहीं आता है। बिल्कुल वैज्ञानिक जब अनासक्त हो गया, जहाँ से अनासक्त हो गया वहाँ वो चिपकता नहीं है। शराब की दुकान पर आदमी तब तक जाता है तब जब तक शराब की इच्छा है। शराब से घृणा हो गई, शराब की दुकान पर नहीं जाता है। पूरा संसार विकारी दुख में जलता हुआ, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे संसार में मुमुक्षु नहीं आता है, नहीं आना चाहता, इसलिए सारी कामनाओं को छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाता है। एवं विदेह कैवल्यम सतमात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्य एषः यति न आवर्तते पुनः। इस यति का विदेह भाव
हो जाता है, कैवल्य हो जाता है, सतमात्रोत्तम अखंडितम, सतमात्र अखंड स्वरूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्म भाव प्रपद्य, ब्रह्म भाव को, श्रेष्ठ भाव को, स्वरूप भाव को प्राप्त हो जाता है, ना वर्तते पुनः, फिर वो नहीं लौटता है। सद आत्मा एकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणा अमुष ब्रह्म भूतत्वात् ब्रह्मण कुतः उद्भवः। सद आत्मा एकत्व विज्ञान दग्ध अविद्या आदि वर्ष्मणा। सत और आत्मा का एकत्व का विज्ञान होने पर, सत और आत्मा, आत्मा मैं हूँ, सत ब्रह्म है, तो दोनों दो नहीं है, भाषा है। आत्मा परमात्मा, जीव ईश्वर, दो नहीं है, भाषा है। जो स्वसत्ता है वही जीव को हो, ब्रह्म को हो, ईश्वर को हो, परमात्मा को हो, यह बोध जब पक्का हो जाता है। सद आत्मा एकत्व विज्ञान, सत और आत्मा का एकत्व का विज्ञान जब हो जाता है तो इस विज्ञान की अग्नि में दग्ध अविद्या आदि वर्ष्मणा, अविद्या वर्ष्मणा नाम शरीर आदि सब दग्ध हो जाते हैं। अमुष ब्रह्मभूतत्वात्, अमुष इसका ज्ञानी का, ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मभूत हो जाने से, भूत के कई अर्थ हैं। मिट्टी पानी आग हवा इन जड़ तत्वों को भूत कहते हैं, बीते हुए समय को भूत कहते हैं, काल्पनिक भूत प्रेत को भूत कहते हैं, देहधारी प्राणियों को भी भूत कहते हैं। दया भूते सुलोलुप्तम, दया भूते प्राणियों पर दया करो, तो प्राणी को भी भूत कहते हैं। भूत सत्य को कहते हैं, भूत तादात्म को कहते हैं, तादात्मता भूत, ब्रह्म भूत, स्वरूप भूत, स्वरूप लीन, भूत के कई अर्थ हैं। ब्रह्मभूत हो गया, अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद, अमुष्य यह ज्ञानी, ब्रह्मभूतत्वाद ब्रह्म में तद्गत हो जाने से, ब्रह्मणा कुतः उद्भवः, फिर ब्रह्म का कुतः उद्भव, ब्रह्म का उद्भव कहाँ होगा? ज्ञानी तो ये समझ लिया कि आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण हूँ, और ब्रह्मभूत हो गया, यानी आत्मलीन हो गया, ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्मणा कुतः उद्भवः, ब्रह्म का कहाँ जन्म होता है? ब्रह्म का कहीं जन्म होता है? जो समझ लिया मैं ब्रह्म हूँ, फिर क्यों जन्म लेगा? जो समझ लिया मैं निर्विकार, निर्मल, अखंड, अद्वितीय हूँ, वो जन्म क्यों लेगा? इसलिए जन्म से वो रहित हो जाता है। माया क्लिप्तो बंध मोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमो। माया क्लिप्तो बंध मोक्षो, बंध और मोक्ष माया कल्पित है, इसमें भय की जरूरत नहीं, मोक्ष भी माया कल्पित है। माया कल्पित यानी मन कल्पित, मन से कल्पित बंधन और मोक्ष है। देह में क्या है? जब राग करते हो बंध जाते हो, जब वैराग होता है छूट जाते हो। तो मन की वृत्ति राग और वैराग ही बंधन मोक्ष। रागी से रागी आदमी भी जब उब जाता है राग से तो उससे घृणा कर लेता है, तो उसका बंधन घट जाता है। ममता जुड़ी, बस रस्सी बंधी, ममता घटी, रस्सी कट गई। मन से ही कल्पित है राग और वैराग, राग से बंधन, वैराग से मोक्ष। नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः, इसलिए आत्मा में ये सब नहीं है बंध मोक्ष। मोक्ष सापेक्ष हुआ, तो बंधन सापेक्ष मोक्ष हुआ, और सापेक्ष वस्तु निरपेक्ष में कल्पित करना गलत है। राग है बंधन है, राग कट गया मोक्ष है, ये दोनों मन की स्थिति है। राग कट गया, झंझट खत्म हो गया, आत्मा तो स्वयं अपने आप है, वो दोनों से परे है, वो सदा मुक्त ही है, निरपेक्ष मुक्त है, सापेक्ष मुक्त नहीं। राग बंधन है, वैराग मोक्ष है,
तो राग वैराग ये मन कल्पित है, इसलिए राग छोड़ दो, वैराग में रहो। बस स्वरूप एक समान है। नित मुक्त भी नित बंद सा, ये प्रेम साहब का वचन है। जो नित मुक्त है वो नित बंद सा है। एक बार प्रेम साहब बात करते हुए मुझसे ऐसा कहे कि जीव का बंधन मोक्ष क्या है? ये राग, मन का राग बंधन है, मन का वैराग मोक्ष है। राग कट जाए बस खत्म, जीव तो निर्मल है। तो इसलिए ये मत समझो कि जीव में अलग से कोई मोक्ष स्थापित होगा, वो तो निर्मल है ही है। ये मन का चक्कर काट दो, वो सदा मुक्त है, पहले से मुक्त है, सदा मुक्त ही है। राग लगा करके सारा क्लेश है, राग को काट दो, काम खत्म। यहाँ मुक्ति का खंडन नहीं है, बिल्कुल मुक्त की निरपेक्षता बताई गई है कि स्वरूप स्वभावतः मुक्त ही है। ये मन का बंधन काट दो बस। शिष्य की विदा, गुरु का भ्रमण, ग्रंथ आज समाप्त हो रहा है। सकल निगम चूड़ास्वांत सिद्धांत रूपम परमिद मति गुह्यम दर्शितम ते मयाद्य अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम स्वासुतवत् सकृत्वाम भावयित्वा मुमुक्षुम। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम इदम अति गुह्यम दर्शितम ते मया अद्य अपगत कलि दोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम स्वासुतवत् असकृत त्वाम भावयित्वा मुमुक्षुम। गुरु कहते ऐ शिष्य, मैंने तुम्हें पाया अपगत कलिदोषम, कलिदोष से रहित पाया। कलिदोष मनोविकार, तुम्हें मैंने पाया कि तुम मनोविकार से रहित हो। काम निर्मुक्त, वासना से निर्मुक्त पाया, तुम्हारे में कोई सांसारिक कामना नहीं है। काम निर्मुक्त बुद्धि तुम्हारी पाई। और मुमुक्षुम, ये पाया कि तुम मुक्ति के इच्छुक हो। मुमुक्षुम इसलिए स्वासुतवत्, अपना पुत्र के समान तुम्हें समझकर, भावयित्वा मानकर, स्वासुत भावयित्वा यानी अपना पुत्र की तरह तुम्हें मान करके, असकृत, असकृत यानी बारंबार बारंबार घुमा घुमा करके समझाया। क्या समझाया? सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, संपूर्ण वेदों और श्रुतियों का जो चूड़ा है, चूड़ा कहते हैं चोटी को, वेद वेदांत उपनिषदों का जो सार भाग है, और स्वांतः सिद्धांत रूपम, जो मेरा अपना अनुभव है। केवल यही नहीं कि वेद शास्त्र बाँच दिया, उसमें भी है, और मेरा ये अपना अनुभव है। वह परम इदम अति गुह्यम दर्शितम ते, तेरे लिए मैंने इस परम गुह्य बात को दर्शाया, बताया। मम मया, मेरे द्वारा, अद्य आज। ये तो भाषा की भिन्नता का एक फर्क है। अर्थ हुआ कि ऐ मुमुक्षु, ऐ शिष्य, तो निर्दोष चित्त है, तेरी बुद्धि सांसारिक कामनाओं से मुक्त है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है। मैं तेरे को अपना पुत्रवत मान करके बारंबार वेद वेदांत का सार और अपने अनुभव का विषय जो परम गुह्य है, तेरे को समझाया। इत श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम परसरेण कृतानति ही सातेन समनुज्ञातौ येयौ निर्मुक्त बंधना। इत श्रुत्वा, ऐसा गुरु का वचन वो सुना शिष्य। इत श्रुत्वा गुरु वाक्यम, गुरु का वचन इस तरह से सुना। परसरेण कृत आनति ही, परसरेण यानी आदरपूर्वक, कृत आनति ही नमस्कार किया। सातेन समनुज्ञातौ, फिर वह उनसे आज्ञा लेकर
यजौ चल दिया। विनिर्मुक्ता निर्मुक्त बंधना, बंधन से मुक्त होके चल दिया। गुरु ने जब ऊपर बताया कि वेद वेदांत का सार, अपना अनुभव मैंने तुम्हें बताया इसलिए कि तुम मुमुक्ष हो, दुनिया की कामना से रहित हो, मानसिक विकार से रहित हो, सत्पात्र हो, तो अपने पुत्रवत समझ करके तुम्हें मैंने ये सब बताया। तो उससे समझा, काम पूरा हो गया। तो सिर झुकाया, आज्ञा लिया और बंधन मुक्त होकर के चला गया। गुरुरेव सदानंद सिंधु निर्मग्न मानसा पावयन वसुधाम सर्वाम विचार निरंतरम। गुरुरेव, गुरु एव, गुरु भी जो सदा आनंद सागर हैं, आनंद सिंधु, निर्मग्न मानसा, जो निर्मग्न मन, स्वरूप भाव में जिसका मन निरंतर डूबा है, आनंद सागर हैं, ऐसे गुरुदेव भी पावयन सुधाम सर्वाम, सारी सुधा को पवित्र करते हुए, सुधाम सुधा वसुधा, पावयन वसुधाम, पावयन पवित्र करते हुए, वसुधाम पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते धारण को, जो धन को धारण करे वो वसुधा पृथ्वी। पृथ्वी हीरे मोती और सब कुछ धारण करती है, इसी में वनस्पतियाँ निकलती हैं, फल फूल अन्न निकलते हैं, पानी इसी में है, आग है। पृथ्वी माता इसलिए कही जाती है, पृथ्वी वसुधा है, ये धन को धारण करने वाली है, इसलिए इसको वसुधाम कहा जाता है। पूरी वसुधा को पवित्र करते हुए गुरुदेव विचार निरंतरम, निरंतर विचरण करने लगे। गुरु भी प्रस्थान कर गए। इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला कौन अधिकारी है? इत्याचार्य शिष्य से संवादेन आत्मलक्षणम निरूपितम मुक्षुणाम सुखबोधोपपत्तये। इति, इस प्रकार आचार्य से शिष्य से संवादेन आत्मलक्षणम, आचार्य और शिष्य के संवाद के रूप में आत्मा के लक्षणों को बताया गया है। निरूपितम, निरूपित किया गया। मोक्षुणाम, मोक्षों के लिए जो मोक्ष चाहते हैं। सुख बोध उपपत्तये, सुख बोध, सुखपूर्वक बोध के लिए निरूपित किया गया, सरलता से बोध दिया गया। उपपत्ति बोध देना, बोध दिया गया। आचार्य और शिष्य के संवाद में पूरा ग्रंथ लिखा गया है। शिष्य का अर्थ होता है जो शासन माने। शासन का संस्कृत में अर्थ होता है उपदेश, इसलिए शासन से शिष्य शब्द बना है। इसलिए यूरोप के विद्वान ने भी एक कहा है कि अनुशासित शिष्य पर गुरु शासन कर सकता है। पूरी दुनिया में किसी देश काल में विचारक होते हैं और साधक, तो सबका अनुभव जो सही होता है वो एक ही होता है। कोटेशंस बुक जो बहुत मैंने पढ़ा था, यहाँ की लाइब्रेरी में वो है भी, टाटा में उसको मैंने ख़रीदा था, इंग्लिश वही शुरू में पढ़ा था। तब वो अमेरिका का छपा हुआ, कलकत्ता वहीं से गया तो मेरे बिस्तर पर प्रेम जी कहे, ये साहब क्या आप रखे हैं? मैंने कहा हाँ इसको पढ़ता। आप तो अक्षर नहीं जानते कैसे पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कुछ जान लिया हूँ। तो जान लिए हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। हम के थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। वो कोटेशंस बुक आज भी लाइब्रेरी में है, तो उसी में पढ़ा था, जहाँ तक स्मरण है, हो सकता अलग भी हो, कि अनुशासित शिष्य पर ही गुरु शासन कर सकता है। जो अपने को दे, डॉक्टर उसी का चीरफाड़ करेगा जो अपने शरीर को दे दे, दस्तखत भी कर देता है कि मर जाऊं तो आपको दोष नहीं है। एक कहानी जो आती है कि गुरु शिष्य दोनों लेटे थे
और सांप आया शिष्य को काटने के लिए, तो गुरु ने कहा भाई तुम क्यों काटोगे? कहे नहीं हमें बदला लेना है। कहे गलत है। तो कहे कि अच्छा इसके गले का थोड़ा खून हमें दे दो तो हम लौट जाएंगे। तो शिष्य के सीने पर पैर लगा करके गुरु ने गले पर थोड़ा काट करके रक्त निकालने को तैयार हुआ। शिष्य देखा तो आंखें बंद कर लिया कि गुरु जी जब ऐसा करते हैं तो मेरा हित होगा। ये कहानी है, सांप क्या बोलेगा, समझाने का तरीका है। ऐसी स्थिति आने पर भी शिष्य को ऐसा समर्पण भाव, लेकिन तो गुरु भी ऐसा हो, धूर्त गुरु हो, शिष्य को परेशान करे, तो ये ठीक नहीं है। गुरु पूर्ण हो, गुरु निष्काम हो और शिष्य समर्पित हो, यही दोनों का बानक है। तो शिष्य जो शासन माने और आचार्य, गुरु को आचार्य संस्कृत में ज़्यादा कहा गया है। आचार्य किसे कहते हैं? आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते यश तमाचार्यम प्रचक्षते। आचनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों के वचन का जो आचनोति संकलन करे, संग्रह करे, सार वचनों का संग्रह करे, संपादित करे, और आचार्य स्थापत्य, और आचार की स्थापना करे लोगों के लिए, और स्वयं आचरते यस्तु, स्वयं भी उसका आचरण करे, तमाचार्यम प्रचक्षते, तम उसे आचार्यम आचार्य प्रचक्षते कहा जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संवाद में यह ग्रंथ पूरा हुआ। इसका अधिकारी कौन है सुनने के लिए? हितम इमम उपदेशम आदृताम विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुति रसिका यतय मोक्षवः। ये कोई कह सकता है पुस्तक बकवास है, जहाँ देखो तहाँ संसार बेकार है ही नहीं, ये हाड़ मांस का ढांचा कुछ नहीं है, आत्मा ही सही है। आत्मक पता नहीं कैसे सही है, ये हाड़ मांस के ढांचा ही से तो भोग भोगा जाता है। संसार प्रत्यक्ष चमक दमक में है, इसका आनंद छोड़ करके आत्मा और मोक्ष की बकवास में पड़ना, इसलिए पुस्तक बकवास है, कुछ नहीं। ऐसे कहने वाले कम नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं ठीक है, आपको नमस्कार है, आप जाइए, आपके लिए पुस्तक नहीं है। जिनके लिए पुस्तक में लिखा हूँ मैं उनका लक्षण बताए देता हूँ। मुमुक्षु, ये जो मुमुक्षु, जो ये समझता हो कि देह से आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूँ, और इसी जीवन में वासना त्याग से मोक्ष होता है, शांति मिलती है, और जिसकी सारी आसक्ति मिट गई वो फिर देह में नहीं आता, सदैव कल्याण में रह जाता है। यह जिसको विश्वास हो और इस काम के लिए जो मुमुक्षु हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, और कैसा हो? यतयः, नीचे से पंक्ति लें, मुमुक्षवे और यतयः, यति हो, त्याग रखे, भोगों का त्याग रखे। कोई भोगों को त्याग के बिना मोक्ष चाहे, असंभव है। ये ठीक है गृहस्थ लोग जितना संयम से रह सकें रहें, खंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन पूर्ण कल्याण के लिए अखंड ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। इसलिए यतयः साधना परायण हो, श्रुति रसिका, श्रुति रसिक हो। श्रुति वेद, श्रुति गुरुवचन, श्रुति शास्त्र, पुस्तकें, सदग्रंथ, गुरु के वचन, संतों के वचन, सत्शास्त्रों के वचन सुनने का प्रेमी हो। श्रुति रसिका, प्रशांत चित्ता, प्रशांत चित्त हो, मन उद्वेग शून्य हो, भव सुख विरता, भव सुख से विरत हो। भव नाम संसार, संसार के विषयों के सुख से विरत हो। संसार के विषय सुख जो कहे जाते वो सुख कुछ नहीं है, दुख है, लेकिन सुख कहा जाता है। इंद्रियों की उत्तेजना को सुख मानते हैं, जो कि पूरा दुख है। तो उससे विरत हो। विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा, विहित जो प्रतिपाद्य है, स्वीकृत है,
ऐसे सद्गुणों का आचरण करे। विहित का मतलब होता है जिसका विधान किया गया हो कि करना चाहिए। ऐसे दया, क्षमा, शील, संयम इत्यादि सद्गुणों को जो विहित है, स्वीकृत है विवेकवानों द्वारा, उसका जो आचरण करता हो। निरस्त समस्त चित्त दोषा, और चित्त दोष समस्त निरस्त हो, जिसका चित्त दोष बिल्कुल न हो। हितम इमम उपदेशम आद्रियताम, यह हितकारी उपदेश का वह आदर करे। स्वामी जी कहते हैं कि जो इस पुस्तक को बकवास माने, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, कृपया चला जाए। कोई उसको मैं कहने नहीं कहता हूँ, पढ़ने नहीं कहता हूँ। इस पुस्तक को मैं कहता हूँ कि वह आदर दे जो विहित सद्गुणों का आचरण करता हो, निरस्त समस्त चित्त दोषा है, चित्त के सारे दोषों को त्याग दिया हो अथवा त्यागने की इच्छुक हो, भव सुख विरता है, विषयों के सुख से विरक्त हो, प्रशांत चित्त है, प्रशांत मन वाला हो, श्रुत रस का है, गुरु के वचन, सदग्रंथों के वचन, श्रवण मनन का प्रेमी हो, यतयः त्यागी हो, मुमुक्ष वह मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो। हितम इमम उपदेशम आदृताम, वह इस हितकारी उपदेश का आदर करे, वह इस पुस्तक को पढ़े। ग्रंथ का महत्व, अंतिम श्लोक। संसाराध्वनि ताप भावन किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नानाम जलकांक्षया मरभू श्रांत्या परिभ्राम्यताम अति आसन्न सुधाम्बुधिम सुखकरम ब्रह्मद्वयीम दर्शयन्ती ऐसा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। संसार अध्वनि, अध्वन नाम रास्ता, वैसे अध्वनि का अर्थ अवधि भी कहते हैं, लेकिन मुख्य है रास्ता। संसार अध्वनि, संसार के मार्ग में, संसार का मार्ग यही राग द्वेष वाला संसार, कलह, जहाँ केवल कलह है, पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, पड़ोस पड़ोस में कलह, जहाँ ज्ञान नहीं है गुरु शिष्य में कलह, जहाँ ज्ञान नहीं है गुरु भाई में कलह। वो कलह कहीं जाएगा अगर नहीं निकालोगे कचड़ा तो। ये साधु कपड़ा पहनने से काम नहीं बनेगा। नखरा बनाए राम न मिले हैं। कपड़ा पहने रहो साधु का, बुढ़ा जाओगे, अगर मन का विकार न छोड़ोगे तो जहाँ तहाँ बैठे रहोगे और फिर वही नरक भोगना है। इसलिए कोई साधु वेश का अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है। ये तो गुरु कृपा है, कपड़ा दे देते हैं, परंतु ये कपड़ा काम नहीं करेगा। खर वैराग, खर भक्ति, विनय, विनम्रता, निष्काम बुद्धि, चित्त दोष से रहित रहना, इसकी जरूरत है। संसाराध्वनि, ये संसार मार्ग जो देह धर करके हम लोग भटक रहे हैं, यहाँ कलह है, संताप है, पीड़ा है, राग है, द्वेष है, उपाधि है, प्रपंच है, देहोपाधि, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सामाजिक आपदाएं हैं, पारिवारिक आपदाएं हैं, दैहिक आपदाएं हैं, राजनैतिक आपदाएं हैं, दैशिक आपदाएं हैं, और सबसे ज़्यादा मन की आपदा है। सजग रहो अपने मन के बीच। ऐसे संघर्ष में जी रहे हो, ऐसे कलुषित संसार में जी रहे हो, ये संसार अध्वनि है, ये संसार का मार्ग है। ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्ना नाम, इस संसार मार्ग में सांसारिकता के ताप रूपी सूरज के किरण से प्रोद्भूत पैदा हुआ दाह और उसकी व्यथा से खिन्ना नाम दुखी जीव, जलकांक्षया मरभूष श्रांत्या परिभ्रामताम, जल की इच्छा से रेगिस्तान मरभूई, रेगिस्तान में श्रांता थका मादा, परिभ्राम्यताम भटक रहा है। ये संसार सागर जहाँ की ताप है, सांसारिकता के ताप से पैदा हुआ दाह और उसकी व्यथा में पीड़ित सब जीव भटक रहे हैं।
और शीतल जल खोज रहे हैं रेगिस्तान में कहीं मिल जाए। अति आसन्न सुधा अम्बुधिम सुखकरम ब्रह्मद्वैतम दर्शति, ईसा शंकर भारती। ये शंकर भारती, शंकर का वचन, चाहे स्वयं स्वामी जी लिख दिए हों, अपना नाम तो दिया जाता है पदों में, तो अंत में दिए हों तो कोई दोष नहीं, ये कोई अहंकार नहीं। चाहे उनके शिष्य ने ग्रंथ की महिमा में लिख दिया हो, उन्होंने भी लिखा हो, तो कोई दोष नहीं है। ये कोई अभिमान का प्रकरण नहीं है। मैंने इसमें लिखा भी है कि ये साधिकारोक्त कथन है, अधिकार पूर्वक गुरु कहता है, ये कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। ये शंकर भारती यानी शंकर की वाणी अति आसन्न, आपके निकट, आसन्नाम निकट, सुधा अम्बुधिम अमृत का सागर, सुख कर्म सुख देने वाला, ब्रह्म अद्वैत अद्वयम अद्वैत ब्रह्म का, अकेला आत्मा का, दर्शयंती बोध देने वाली ये वाणी है। ऐसा यह शंकर भारती, शंकर की वाणी, और विजयी है, विजयते, निर्वाण संदायिनी, और निर्वाण देने वाली है। यह जो स्वामी शंकराचार्य की वाणी है, ये निर्वाण देने वाली है, ये विजय रूप है, और संसार में दुखी भटकते जीवों के लिए अमृत स्वरूप का अमृत बोध देने वाली है। इसलिए साधक को चाहिए कि इसका अमृत रस पान करें।